और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अलीगढ़ से आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी की भी, क्योंकि आज यूपी के कई जिलों में इस गिरफ्तारी के बाद एटीएस की छापेमारी चल रही है। उत्तर प्रदेश एटीएस की टीम ने संभल जिले से 4 संदिग्ध युवकों को भी गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक यूपी एटीएस की टीम जिले में कई दिनों से डेरा डाले हुए थी। आईएसआईएस के पुणे मॉड्यूल की जांच पड़ताल यूपी एटीएस भी कर रही है और उसके रडार पर यूपी के 6 जिले हैं जहां पर आतंकियों का जाल फैला हो सकता है, वहां पर इनके स्लीपर सेल हो सकते हैं और इसी सिलसिले में छापेमारी की ये तमाम कवायद की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में यूपी एटीएस ने 4 संदिग्धों को पकड़ा है और अलीगढ़ के अंदर भी 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया था। पुणे से हुई आईएसआईएस मॉड्यूल के भंडाफोड़ के बाद और अब आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इसके तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरीके से इन कड़ियों को जोड़ने की कोशिश जो है वो कर रही है पुलिस और तमाम एजेंसियां किस तरीके से इस कवायद के अंदर लगी हैं। तो देखिए, लखनऊ से आईएसआईएस के 2 संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी होती है और इनकी गिरफ्तारी यानी अब्दुल्ला और तारिक, इनकी यूपी एटीएस ने इनको गिरफ्तार किया और इनकी गिरफ्तारी के बाद अब इनके जरिए उनके तमाम जो तार हैं, उनके जो तमाम नेटवर्क हैं, उसको एक्सपोज करने की कोशिश हो रही है। एनआईए और एटीएस इसके अंदर मिलकर काम कर रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कई छात्र भी यूपी एटीएस के रडार पर हैं, ये जानकारी भी निकलकर सामने आ रही है। साथ ही बड़ा खुलासा हुआ है, पुणे मॉड्यूल का यूपी के 6 जिलों के अंदर नेटवर्क है, ये निकलकर सामने आ रहा है और इसी सिलसिले के अंदर राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए और यूपी एटीएस इस मामले के अंदर पड़ताल कर रही है। और देखिए ये कौन कौन से जिले हैं, अलीगढ़, प्रयागराज, लखनऊ, संभल, ये तमाम वो जिले हैं जहां पर इस समय जांच पड़ताल चल रही है। और हथियार, गोला बारूद, आतंकियों की वारदात के लिए जुटाए जाने की जो तमाम साजिश है उसके तार निकलकर सामने आ रहे हैं और आज दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी एटीएस लगातार उनकी ग्रिलिंग कर रही है। लखनऊ से जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए थे, तारिक और अब्दुल्ला, उनकी गिरफ्तारी के बाद में इस मामले पर जांच पड़ताल की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरे सहयोगी विशाल रघुवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई तारिक की, अब्दुल्ला की और उसके बाद अब उत्तर प्रदेश के कई जिलों के अंदर एटीएस की छापेमारी का सिलसिला चल रहा है। आपको याद होगा 2017 के अंदर भी लखनऊ के अंदर एक एनकाउंटर हुआ था और उसके तार भी आईएसआईएस के मॉड्यूल से जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में आईएसआईएस और उससे जुड़े हुए आतंकी अपने पैर पसारने की कोशिश करते रहे लंबे समय से। देखिए, बिल्कुल 2017 में सैफुल्ला का एनकाउंटर लखनऊ में हुआ था और उसके बाद ये बात निकल के आई थी कि आईएसआईएस के जो तमाम नए मॉड्यूल्स हैं वो अब काम करने लगे हैं। पहले ये होता था कि तमाम आतंकी बाहर से आते थे, पाकिस्तान से आते थे और यहां पर आकर लोगों को जो है जोड़ते थे, लेकिन अब यहीं के लोगों को एक मॉड्यूल्स के तौर पर काम कराया जाता है। और खास बात यह है कि ये जो 2 गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद जो जानकारी मिली है वो बेहद चौंकाने वाली है। केमिकल बम बना रहे थे, गोला बारूद इकट्ठा कर रहे थे, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर बड़ी प्लानिंग की जा रही थी हमला करने की। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं से जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, इसके साथ साथ जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है उसको लेकर भी शायद ये इस तरह के जो आतंकी मॉड्यूल है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं और इसीलिए जांच एजेंसियां लगातार सतर्क हैं। कई गिरफ्तारी की जा चुकी है। अब जांच एजेंसियों के रडार पर वो लोग हैं जो इनके संपर्क में थे, लगातार अब उनकी खोजबीन शुरू होगी और कई जगहों पर छापेमारी भी की गई है। शामली में छापेमारी की गई है और आज से दोनों आतंकियों को रिमांड पर लेकर बिल्कुल विशाल, तमाम छापेमारी की जो कार्रवाई चल रही है और अब पुलिस और जांच एजेंसियों की पूरी कोशिश इसी चीज को लेकर है कि इस पूरे नेटवर्क को कैसे बेपर्दा किया जाए। और इस पूरे मामले में अलीगढ़ से यूपी एटीएस ने जो 2 युवकों को गिरफ्तार किया जिन आतंकवादियों की गतिविधियों में पर शामिल होने का आरोप है, उनमें से आरोपी अब्दुल्ला अरसलान की मां ने अपने बेटे को बेकसूर बताया है। क्या कुछ कहा है अब्दुल्ला अरसलान की मां ने, सुनवाते हैं आपको। ये बताइए कब ले गए थे और क्या कह रहे थे, कैसे, कितने लोग आए थे? हमारे घर में 20-25 लोग आ गए थे अचानक और आके कहने लगे कि कोई, हमने पूछा कौन है आप लोग, क्या बात है, किससे बात करनी है, क्या बस हमें 2 मिनट का काम है, हम शाम तक असर तक छोड़ देंगे आपके बच्चे को, बस कुछ पूछताछ करनी है। और फिर पूछताछ करने के लिए वो लोग आए और बच्चे को लेके चले गए। हमारे बच्चे का पैर टूटा हुआ है, वो लंगड़ा के चल रहा है, उसको उस हालत में वहाँ तक लेके गए हमारे बच्चे को। वो उसको हार्निया का ऑपरेशन होने वाला, उसको डेट मिलने वाली थी सैटरडे में और संडे को बच्चे को हमारे लेके चले गए। उसकी सारी आंख तो खुली हुई है, उसके सर में भी सर की भी प्रॉब्लम है, उसको कई तरह के मसला है।